आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहां पर पहुंची है और अग्निशमन के कर्मी जो है इस समय आग बुझाने में जुटे हुए हैं। जिस तरीके से ये आग आगे बढ़ रही थी, इससे हम आप दृश्य देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पर पहुंची हुई है और इसके साथ ही अगर देखा जाए तो अग्निशमन कर्मी जो हैं वो इस समय आप देख सकते हैं कि आग बुझाने में जुटे हुए हैं। ये दृश्य आप देख सकते हैं कि कृषि क्षेत्रों में जिस तरीके से आग लगी हुई थी, किसान भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, अग्निशमन के कर्मी भी जो हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। दृश्य आप देख सकते हैं। जिला सांबा के रामगढ़ क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में आग का कहर जो है वो लगातार जारी है और आज रविवार की रात को एक बार फिर कृषि क्षेत्रों में गेहूं के नाड़ को संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई और आप ये दृश्य देख सकते हैं। ये खानपर और पखड़ी के कृषि क्षेत्र हैं जहां पर आज एक बार फिर आग ने कहर बरपाया है। हालांकि दिन में अगर बात करें तो गांव करालियां से लेकर जो खानपर और पखड़ी के बीच का कृषि क्षेत्र है, वहां पर दिन भर किसान जो है वो मशक्क़त करते रहे, आग बुझाने में जुटे रहे। एक तरफ गेहूं की फसल की कटाई किसान कंबाइन मशीनों के माध्यम से कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जहां पहले कटाई हुई थी वहां पर गेहूं का नाड़ जो था वो दूर दूर कर जल रहा था। और ये दृश्य आप देख सकते हैं कि पहले जब खानपर के पास कृषि क्षेत्र में आग लगी थी और उस दिन 20 अगर बात करें तो 160 कनाल के करीब गेहूं की फसल जो थी वो जलकर राख हो गई थी। अगर मैं एक बात यहाँ पर ज़रूरी बताना समझता हूँ कि पिछले 5 दिनों में रोज़ाना खानपर गांव के पास जो कृषि क्षेत्र है यहाँ पर रोज़ाना आग लग रही है, फसलें भी आग की भेंट चढ़ रही हैं और जहाँ पर पहले कटाई हुई है वहाँ पर भी गेहूं के नाड़ को आग लग रही है। आखिर ये गेहूं के नाड़ को आग लगा कौन रहा, ये एक बड़ा सवाल है कि किसान एक दूसरे से कहते हैं कि संयम रखो, अभी गेहूं की कटाई का कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है। और साथ साथ ही अगर देखें तो रोज़ाना कहीं ना कहीं आग लग रही है और इसमें अगर कई जगहों पर तो संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग रही है, कई जगहों पर बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी आग लग रही है, कई बार जो मशीनरी गेहूं की फसल को समेट रही है उससे भी आग लग रही है। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर जिस तरीके से रोज़ाना आग लग रही है, कोई ना कोई आग लगा तो ज़रूर रहा है। अगर देखा जाए अगर संदिग्ध परिस्थितियों में कहीं लगी है जहां अगर ज़्यादा एक सवाल खड़ा होता था कि बिजली के शॉर्ट सर्किट से भी आग लग रही है। लेकिन मैं यहां पर ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि जो कृषि क्षेत्र है वहां पर पंप सेटों के लिए जो सर्विस लाइनें गई हैं, ट्रांसफार्मरों से वहाँ की बिजली जो है वो काटी हुई है ताकि कोई फॉल्ट ना हो। लेकिन ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, एक बार फिर ये तस्वीरें जो है बेवकूफ़ करने वाली हैं कि सैकड़ों कनाल गेहूं के नाड़ को आग लगी हुई है। इसमें कई जगहों पर किसानों के दाने भी खेतों में पड़े हुए हैं और आवाज़ भी देखो आ रही है सामने कि कंबाइन मशीन एक साइड पर जो है गेहूं की कटाई भी कर रही है। और जिस इलाके में आग लगी है, जब दोपहर को यहाँ पर आग लगी तो कम से कम 10 कंबाइन मशीनों को इस इलाके से गेहूं की फसल की कटाई करते देखा गया। किसान दिन भर जो थे यहाँ फसल समेटने में जुटे रहे, एक तरफ आग से जूझ रहे थे, दूसरी तरफ फसल की कटाई कर रहे थे। और एक बार वैसा ही जिस तरीके से बीते कल की बात करूं, शनिवार की रात की, जिस तरीके से शनिवार की रात को आग लगी थी कृषि क्षेत्रों में, आज फिर रविवार को भी आग जो है वो लगी है और सैकड़ों कनाल गेहूं का नाड़ जो है आग की भेंट चढ़ गया है। इससे एक तो जो भी आग की चपेट में आया वो जलकर राख हो गया। अगर बात करें तो कई जगहों पर वृक्ष जो हैं, पेड़ पौधे जो हैं वो भी जले हैं, कई जीव जंतु जो हैं आग की चपेट में आकर राख हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये फसल का नाड़ जो जला है,
इससे किसानों के समक्ष अगर बात करें तो सूखे चारे का संकट जो है वो पैदा हो जाएगा, क्योंकि सूखे चारे के लिए जो है किसान तरसेंगे। उन्हें पशुओं को सूखा चारा जो भूसा होता है वो भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि लगातार अगर देखा जाए तो गेहूं का नाड़ जो है वो आग की भेंट चढ़ रहा है। हालांकि बात करूं तो पिछले एक सप्ताह के भीतर रामगढ़ क्षेत्र में ही अगर बात करें तो 1000 कनाल के करीब गेहूं की फसल जो है वो आग की भेंट चढ़ चुकी है, और हज़ारों कनाल गेहूं का नाड़ जो है वो भी आग की भेंट चढ़ चुका है। और इससे सूखे का जो संकट है किसानों के सामने, सूखे चारे का संकट है जो वो पैदा हो जाएगा। और जो जिस तरीके से जो कुदरत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका खमियाजा भी आने वाले समय में किसानों को भुगतना पड़ेगा। हम अपील करते हैं किसानों से कि जिन किसानों ने गेहूं की कटाई कर ली है वो कृपया मेहरबानी करके अभी थोड़ा इंतज़ार करें, गेहूं के नाड़ को आग ना लगाएं। ये देखो, आप दृश्य देख सकते हो किस तरीके से गेहूं का नाड़ जो है दूर दूर कर जल रहा है, और किसान वर्ग काफ़ी परेशान है। जिस जगह पर ये आग लगी हुई है उसकी दूसरी तरफ अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा गेहूं की फसल जो है अभी खेतों में खड़ी है। किसान दिन रात गेहूं की कटाई जो है कंबाइन मशीनों के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी नुकसान जो है वो किसानों को हो रहा है। और लगातार आग की बढ़ती घटनाओं से किसान चिंतित हैं। लेकिन हमें ये भी जानकारी मिली कि कुछ किसान जल्दबाजी में अपने खेतों की सफाई करने के लिए भी चोरी छिपे आग लगा देते हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो ये आग जो है वो बढ़ जाती है। बीते शाम को जिस तरीके से आग लगी थी और रात भर आग जो थी वो दूर दूर कर जलती रही, और उसी तरीके से आज एक बार फिर जो है ये कृषि क्षेत्र में आग जो है लगी हुई है, जो लगातार आगे बढ़ रही है, जो चिंता का विषय है।